आज धीरे धीरे जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध होता है, परीक्षित जी महाराज, यहाँ पे रामायण में एक बहुत सुंदर बात आई है वाल्मीकि के रामायण के अंदर। जिस समय राम और रावण का युद्ध हो रहा था ना, उस समय महाराज सुग्रीव इनको लगा कि मैं इस रावण का वध एक ही क्षण में कर दूंगा, एक ही क्षण में वध कर दूंगा, और दौड़ पड़ते हैं रावण की ओर अपने गदा को लेके, तेजी तेजी से गदा का प्रहार करने लगते हैं। वाल्मीकि रामायण के अंदर यह उपाख्यान देखने को मिलता है। और जब गदा का प्रहार किया ना, तो रावण को एक बार मूर्छा भी आ गई। जब रावण को मूर्छा आ गई, सुग्रीव को यह लगा कि मैं तो इसका वध कर दूंगा, और जब रावण का वध हो जाएगा ना, तो मेरी बड़ी बड़ा हो जाएगी, मैं मतलब जो है श्री राम के सम्मुख मेरे अंक बढ़ जाएंगे, नंबर बढ़ जाएंगे। तो पुनः गदा का प्रहार करने लगे, लेकिन उसी समय रावण अपनी चेतना में आता है और सुग्रीव को जैसे ही पकड़ना चाहता है मारने के लिए, श्री राम बीच में आ जाते हैं, पकड़ लाते हैं सुग्रीव को, और सुग्रीव से कहते हैं कि महाराज सुग्रीव, एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, और भैया लोगों आप लोग भी ध्यान रखना कि व्यक्ति को साहस तो करना चाहिए, लेकिन दुस्साहस कभी नहीं करना चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो साहस तो करना चाहिए, दुस्साहस नहीं करना चाहिए। अंत में आप सभी लोग जानते हैं कि रावण का वध कैसे होता है। काफी भक्त ऐसा कहते हैं, और काफी भक्त नहीं, पूरे भारत में ही ये कहा जाता है। रावण का वध कब हुआ, किसी को पता है? भैया हम तो नहीं जाना था, आप लोगों को पता हो तो बता दो। रावण का वध कब हुआ भाई? रावण को कब मारा तो आप लोग? पटक्का लगा के जलाए दिए, बेचारे को मार दिए, दशहरा को। तो दशहरा को रावण मारूंगा? यदि आप लोग ये मानते हैं कि दशहरा को रावण मारा गया, तो बिल्कुल गलत मानते हैं। देखिए, वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई से जो रामचरितमानस निकलती है, उसके अंदर साफ साफ लिखा है क्या? चैत्र मास पूनमी जब आई, मरु दसानन जग सुखदाई। चैत्र मास पूनम जब आई, मरु दसानन जग सुखदाई। मास पूनम जब आई, मरु दसानन जग सुखदाई। जो लोग ऐसा समझते हैं कि दशहरा को रावण मारा गया, वो बिल्कुल गलत समझते हैं। दशहरा को रावण नहीं मारा गया। और कोई विद्वान यदि आपसे कहता है कि दशहरा को रावण मारा गया, तो उससे कह देना महाराज आपका अध्ययन कच्चा है, और यदि आप लोगों को विश्वास ना हो तो मेरे पास आ जाना, हम आपको दिखा देंगे। चैत्र मास पूनम जब आई, मरु दसानन जग सुखदाई। अब चैत्र तो आप लोग जानते ही हो, चैत्र को महीना, चैत्र मास पूर्णिमा जब आई, पूर्णिमा के दिन रावण मारा गया, और प्रतिपदा के दिन उसका दाह संस्कार हुआ। ध्वज को विभीषण का राजवंशिक राज तिलक हुआ, और उसके पश्चात भगवान श्री राम पुनः पुष्पक विमान पे बैठ के अयोध्या में आते हैं। तो रावण का वध कब हुआ? चैत्र के महीना में, सदैव याद रखना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि आज हमारे इस भारत देश में लोग धीरे धीरे वास्तविकता से तो पीछे हटते चले जा रहे हैं, लेकिन अंधविश्वास की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये अंधविश्वास आपका तभी दूर होगा जब आपके पास शिक्षा होगी, और शिक्षा तभी हो सकती है जब आपका आचरण शुद्ध होगा, आपका व्यवहार शुद्ध होगा, आपका भोजन शुद्ध होगा। तो आपके पास शिक्षा भी होगी। आधी रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बालकों को पढ़ाओ, और अपने इतिहास को व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपना इतिहास सदैव जीवित रखना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे कि महाराज फिर दीपावली काहे को मनाई जावे? जब दीपावली क्यों मनाई जाती है आपको पता है? कितने लोग जानना चाहते हैं? एक बार हाथ उठाएं। सभी लोग जानना चाहते हैं, तो हाथ उठा के बोले राधे राधे। ये दीपावली इसलिए मनाई जाती है, जिस समय भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, इतिहास में तो पढ़ा होगा, हिस्ट्री में। सिकंदर का नाम सुना है नहीं सुना? सिकंदर का नाम। जिस समय
सिकंदर की ये लालसा थी कि मैं पूरे विश्व को जीतूंगा, और पूरे विश्व को जीतते हुए जब उसने भारत पे आक्रमण किया तो उस समय भारत में उसका सेनापति था सेल्यूकस। शैल्यूकस सेनापति के साथ उसने आक्रमण किया। इधर आचार्य चाणक्य का जो शिष्य था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको रोक लिया। भीषण युद्ध हुआ, तरह तरह के युद्ध हुए। सिकंदर ने भारत पे अपनी विजय स्थापित नहीं कर पाई, और इसी दिन दीपावली के दिन ही आज चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस और सिकंदर की सारी सेना को भारत से पीछे ढकेल दिया था। तो इसी दिन पूरे भारत में सभी माताओं ने मिलकर के दीपोत्सव मनाया था। उसी दिन से दीपावली मनाई जाती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।